नमस्कार, प्लैनेट आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको लोगों से रूबरू कराते हैं, वो लोग जो किसी गंभीर समस्या से उभर कर आज बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। कैसे आयुर्वेद का सहारा लेके उन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी जीवन शैली और अपने जीवन को बदल दिया। तो आज भी ऐसे ही पेशेंट है हमारे साथ। अब मैं उनको पेशेंट नहीं कहूंगी क्योंकि वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं और अपनी स्टोरी, अपनी कहानी शेयर करने हमारे साथ हैं। साथ ही वो चाहती हैं कि बहुत से लोग उनसे प्रेरणा लें और जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसका समाधान जल्दी से जल्दी पा सकें। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार मैम। हेलो, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शिवेन है मैम। कहाँ से आए हैं आप? मैं जलंधर से, पंजाब से हूँ। जी, तो क्या प्रॉब्लम थी जिसके लिए आपको प्लैनेट आयुर्वेदा आना पड़ा? मैम 2020 में मुझे कोविड हुआ था। तो उस रिगार्डिंग मैं आईसीयू में एडमिट थी फॉर 9 डेज। अच्छा। तो बहुत सीवियर मेडिकेशन पे थी। आफ्टर जब मुझे डिस्चार्ज किया गया उसके बाद में मैं 2 महीने एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक मेडिसिन पे रही हूँ। तो कोविड से तो चलो मैं एनी हाउ क्योर हो गई, बट उसके बाद जो मेरा डाइजेशन था वो मैं ये बोल सकती हूँ कि टोटली डैमेज हो चुका था। अगर मैं पानी भी पीती थी तो मुझे स्टमक से लेके मेरे गले तक जलन होती थी। अच्छा। हाँ, मतलब मैं ना खा पाती थी, ना पी पाती थी, ना सो पाती थी। बहुत ज्यादा एसिडिटी आपको फील होती थी? बहुत ज्यादा रिफ्लक्स मेरे को होने लग गया था। कंडीशन बहुत खराब थी मेरी। वेट लॉस भी मेरा होने लग गया था उस टाइम पे। तो फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप अपनी इंडोस्कोपी कराइए। तो जलंधर का बहुत फेमस हॉस्पिटल है, मैं नाम पीजीआई है। हाँ, पीजीआई से मैंने जलंधर में पीजीआई है, चंडीगढ़ में नहीं, जलंधर में भी है। ठीक है। तो वहां से मैंने डॉक्टर नंदा से ट्रीटमेंट लिया था। तो मेरा इंडोस्कोपी वहां पे हुआ था, जिसमें मुझे गर्ड का इशू आया, GERD जी। तो उस टाइम मुझे पर डे 22 मेडिसिन लेनी पड़ती थी। तो मुझे साथ में उन्होंने डिप्रेशन का पेशेंट भी घोषित कर दिया था कि मुझे डिप्रेशन भी है। तो पर डे 22 गोलियां खाना, एलोपैथिक दवाइयां। हाँ, 22 गोलियां आप वो खा रहे थे दिन में। ये मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल टास्क था। और उससे जस्ट पहले कोरोना और की मेडिसिन आपने ली, एंटीबायोटिक्स ली। अच्छा, उससे पहले कंडीशन ऐसी थी कुछ भी? नहीं, उससे पहले मैं बिल्कुल ठीक थी। ये मुझे कोई डाइजेशन रिलेटेड मुझे कोई इशू नहीं था। ओके ओके। तो फिर उन मेडिकेशन की वजह से मुझे और अदर इश्यूज भी आ गए, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे सॉल्ट थे एलोपैथिक की मेडिसिन में, मैं नाम ले देती हूँ। उसमें एक डोमपेराडोम सॉल्ट था जिसमें मुझे और प्रॉब्लम आ गई। तो मुझे मजबूरन वो मेडिसिन बंद करनी पड़ी। तो बहुत मैंने रिसर्च किया कि क्या हो सकता है, क्योंकि मेरी कंडीशन डे बाय डे और वर्स हो रही थी। तो बहुत सर्च किया तो मुझे नेट पे प्लैनेट आयुर्वेदा के बारे में पता चला। तो मैंने सर के वहाँ पे टेस्टिमोनियल्स देखे। एक पेशेंट का मैंने लिवर सिरोसिस का टेस्टिमोनियल देखा था जी। तो मुझे थोड़ा सा मतलब हौसला मिला कि मैं कुछ आगे रिकवर कर सकती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी मेडिसिन खा खा के। मैं बहुत टायर्ड हो चुकी थी। अच्छा, आपने अभी बताया जैसे कि मेडिसिन से आपको और प्रॉब्लम हो गई थी और बढ़ गई थी, तो क्या और प्रॉब्लम उस मेडिसिन से आपको फेस करनी पड़ी, अगर आप बता? मैम ये किसी किसी जैसे लेडीज में प्रॉब्लम होती है कि उनको डोमपेराडोम सॉल्ट से ना उनकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ जाती है। और वाइट डिस्चार्ज भी होने लग जाता है। ये सेम इशू मैंने फेस किया है। तो मैं और डिप्रेशन में आ गई थी कि भी और काफी कुछ पेन बहुत होता है कि आप बहुत डर जाते हो कि ये सडनली आपके साथ क्या हो गया जी। तो फिर मुझे सर के बारे में पता चला। तो मैंने पहले काफी रिसर्च किया, फिर मैंने एक बार विजिट किया। बहुत होप के साथ मैंने सर को सारी सिचुएशन बताई। तो सर ने बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, आप विश्वास करो और मेडिसिन स्टार्ट उन्होंने मेरे को करवाई। उनके साथ फिर मैंने उनकी जो भी डाइट बताई थी उसको फॉलो किया। मैंने 100% डाइट फॉलो नहीं की, क्योंकि वो हमारी नेचर में होता है कि हम कर नहीं पाते। तो मैंने मतलब जब सर के पास विजिट किया, मेडिसिन स्टार्ट की, मुझे विद इन अ वीक मेरे में चेंजेस नजर आने लग गए। जैसे पहले ये इशू था कि बहुत लोग बोलते हैं आपको जलन है तो आप नारियल पानी पीजिए, आप फ्रूट्स खाइए। बट जैसे ही मैं फ्रूट्स खाती थी, मैं नारियल पानी पीती थी, वो गर्ड और सीवियर हो जाता था। ये लोग यकीन नहीं करते इस चीज का
कि नारियल पानी पीने से GERD कैसे मतलब वो हो सकता है, बट नहीं होता था, मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी। तो धीरे धीरे यकीन के साथ, मेडिसिन के साथ मैं रिकवर हुई। मैंने सर के पास 2 बार विजिट किया। मेरी 3 महीने मुश्किल से मेडिसिन चली है और 3 महीने बाद अभी मैं 90% रिकवर हूँ। और पिछले 1 साल से मैंने GERD को लेके कोई भी मेडिसिन नहीं खाई है। अच्छा, हाँ जी। ओके। और 3 मंथ्स में आप पहले आपको मतलब कितने टाइम तक ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है? मैंने इसको 2.5 साल फेस किया है। 2.5 साल मैं मतलब मुझे सुसाइडल थॉट तक आते थे क्योंकि बहुत प्रॉब्लम थी खाने में, कुछ नहीं खा पाती थी मैं जी। और सारा दिन वो फीलिंग, दिन रात पूरा दिन जलन में रहती थी मैं कि कभी ठंडी पट्टी करना, कभी आइस पैक यहाँ पे रखना, मतलब GERD का इतना बुरा हाल था, ऐसे लगता था यहाँ पे कोई नाइफ से आपको काट रहा है। जलन एक नॉर्मल वर्ड है GERD के लिए। GERD पेशेंट्स कैन रिलेट, जिनको होता है उनको पता चलता है कि वही समझ सकते हैं बहुत गंदी जलन होती है। ये नहीं हम थोड़ी देर इनफैक्ट हम कुछ बाहर का या कुछ ऐसा खा लें जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जब वो थोड़ी देर के लिए ही होता है, यूजुअली लोगों को हो जाता है क्योंकि डाइट आजकल ऐसी है, तो वो 1-2 घंटे के लिए हम इतना इरिटेटेड और इतना परेशान हो जाते हैं। और आई कैन अंडरस्टैंड कि 24 आवर्स फॉर 2.5 years उस सिचुएशन में रहना कैसा रहा होगा आपके लिए? बहुत बुरा हाल था, बहुत मुश्किल। बट थैंकफुली कि मैं सर से मिली, इनका मुझे कैसे मतलब जान पाई मैं कि प्लैनेट आयुर्वेदा करके कोई है जगह जहाँ पे हम ठीक हो सकते हैं जी। उस दिन के बाद मैंने शायद मेडिसिन खाई ही नहीं है, कोई भी मेडिसिन। 1-2 बार फीवर जरूर हुआ है, बस उसके लिए पैरासिटामोल खाई है, अदरवाइज मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई जी। अभी भी मैं चाहती नहीं हूँ कि एलोपैथिक में जिंदगी में कभी स्विच होना पड़े। जब तक आयुर्वेद है, जब तक प्लैनेट आयुर्वेदा है, तब तक तो नहीं हो सकते। डेफिनेटली। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको कभी जरूरत भी ना पड़े किसी भी मेडिसिन की। जी। तो अभी आपको रिकवर हुए कितना टाइम हो गया? मेरे को 1 ईयर हो चुका है। 1 ईयर हो गया। तो इस दौरान आपकी डाइट या कभी ऐसा आपको लगा हो कि कुछ भी रिलेटेड या किसी चीज के पर्टिकुलरली खाने से आपको वापस से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ आपने इस 1 साल में फेस किया? मैं रिकवर तो बहुत हद तक हो गई हूँ, बट अगर आप ट्रिगर वाली चीजों को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करोगे फिर तो प्रॉब्लम आनी ही है। ये आपको कुछ समझना होता है कि हमें किन चीजों से प्रॉब्लम बढ़ती है, किस चीजों से हम स्टेबल रह पाते हैं। अब अगर GERD की बात ना करूं तो हम आम लोगों को भी प्रॉब्लम किसी न किसी चीज से कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ट्रिगर आउट होती हैं जी। बिल्कुल। और हर इंडिविजुअल में होता है। हाँ जी, सबको इश्यूज होते हैं, तो ये थोड़ी अपना बॉडी को समझना भी पड़ता है जी। जैसे मुझे बचपन से मैं थोड़ी एलर्जिक रही हूँ, मुझे खट्टे से प्रॉब्लम है, तो मैं शुरू से ही खट्टा अवॉइड करती हूँ, तो बॉडी को समझना पड़ता है। बाकी मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ, चाय मैंने नहीं छोड़ी है, चाय मैं पीती हूँ। हाँ, उस टाइम मैंने कम की थी, जिस टाइम आपको इश्यूज होते हैं उस टाइम तो आपको अवॉइड करना रहता है, बट अभी आई एम अ बिग चाय लवर, तो मैं चाय पीती हूँ और मैं GERD से बिल्कुल मेरे को निजात मिल चुकी है। तो ये मुझे लगता है चाय लवर्स का फेवरेट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यूजुअली जो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि चाय बिल्कुल नहीं पीनी है, बिल्कुल छोड़ दो, और चाय पीते हुए आप ठीक है तो उनको इंस्पिरेशन मिल रहा है कि एटलीस्ट चाय नहीं छोड़नी पड़ेगी। मैम चाय क्या है कि इंडियंस का एक आदत बन चुकी है, लत बन चुकी है, ठीक है। तो उसमें चाय का मैंने ऐसा किया है कि जैसे लोग पूरा फुल कप लेते हैं, तो हमें क्या अपने ब्रेन को सेटिस्फाई करना होता है, हम अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करते हैं। exactly. तो मैं बिल्कुल हाफ कप लेती हूँ, आंखें बंद करके मैं सिप लेती हूँ ताकि मैं अंदर से खुश हो जाऊं। हाँ। उसको। और डॉक्टर विक्रम ने तो एक और बढ़िया उसका ऑल्टरनेट निकाल रखा है, अर्जुन टी, जिसको हम दूसरे चाय के साथ ऐड करके ले सकते हैं और वो बेनिफिशियल भी है, सो वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी अब वापस जैसे आपने बताया कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तो वापस प्लैनेट आयुर्वेदा क्यों आना हुआ आपका? मैम अभी तो मैं थोड़े से मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस है, मैं कुछ थोड़ा स्लगिश लाइफस्टाइल की वजह से मेरे को हल्का सा हार्मोनल इम्बैलेंस आया, तो मैं एलोपैथिक में ना स्विच होके मैं आयुर्वेद पे ही अभी भी रिलाई करना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है बहुत, मुझे आयुर्वेद पे यकीन है, मुझे डॉक्टर साहब पे बहुत यकीन है, मैं कहीं और जाना नहीं चाहती।
जी। एक चीज और आपने बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन की कि उस टाइम पे सुसाइडल थॉट्स आना या स्ट्रेस होना या डिप्रेशन में जाना, तो वो कैसे ठीक हुआ? और जैसे आपने बोला कि 3 महीने में आपकी ये प्रॉब्लम तो काफी हद तक ठीक हो गई, तो उससे कैसे आपने बैटल किया डिप्रेशन और स्ट्रेस से? मैम ये बात होती है कि जब हम बीमार होते हैं तो उस टाइम हम बहुत परेशान होते हैं जी। जब एक बंदा खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, वो सो नहीं पा रहा, क्योंकि आप कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप थोड़ा सर को ऊंचा करके लेटो जिससे रिफ्लक्स गले तक ना आए, तो आप कितनी जगह इसको मैनेज करोगे? exactly. आप सो भी नहीं पाते हो। तो फिर बंदा बोलता है कि मैं क्या करूं जी के। 2.5 साल मैंने झेला है, लगातार झेला है जी। तो जब मैंने डॉक्टर साहब की मेडिसिन स्टार्ट करी, थोड़ा बहुत मुझे जैसे फर्क पड़ना शुरू हो गया था। विद इन अ वीक मेरी जलन खत्म नहीं हुई थी, बट 20 to 30% मुझमें रिलीफ था। तो मुझे अंदर ही अंदर एक विश्वास होने लग गई, हाँ ये ठीक हो रहा है, ये हो सकता है ठीक। तो उसी चीज ने मेरे फिर ब्रेन को भी ठीक किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हार नहीं माननी है, सब चीज की और हो सकती है। और अच्छी गाइडेंस के साथ अगर आपको अच्छी कंसल्टेशन मिलती है तो हर चीज पॉसिबल है। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ तो ऐसा है नहीं। हाँ। मेडिसिन आपने कितना टाइम कंटिन्यू की जो आपको, और एक्चुअली आपको मतलब जरूरत थी उन मेडिसिन की जो आपको डिप्रेशन के लिए दी गई थी? आपको मैम वो तो डॉक्टर देने वाला जानता है, बट हाँ मैं कुछ हद तक परेशान तो बहुत थी कि क्योंकि पहले भी मैं कोविड झेल चुकी थी। कोविड में उस टाइम सबको पता कि क्या हाल था। 9 दिन जो बंदा आसमान ना देखा हो, उसे पता ही ना हो कि जिंदा वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसके लिए तो डिप्रेशन हाँ था, मुझे कुछ हद तक तो था। जी जी जी। मेडिसिन आपने अभी एलोपैथिक मेडिसिन कोई आप कंटिन्यू किया आपने? नहीं मैम, जब से मैंने सर की मेडिसिन खाई है तब से मैंने एलोपैथिक की कोई मेडिसिन नहीं खाई। सिर्फ वही एक आधी बार फीवर आया है जी। तो एक या 2 बार मैंने पैरासिटामोल जरूर खाई है। अदरवाइज मैंने कभी कोई मेडिसिन एलोपैथिक की खाई ही नहीं। जिस तरीके से, मतलब मैं बुरा नहीं बोलूंगी, इमरजेंसी में एलोपैथी काम आती है, बट जिस हद तक मेरा डैमेज हो चुका था ना, तो मैं प्रेफर नहीं करती जी। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप उन लोगों को जो थोड़ा संकोच करते हैं अभी भी, या लास्ट ऑप्शन समझते हैं आयुर्वेद को, उनके लिए? मैं मेरा मैसेज यही है कि हार नहीं माननी है। GERD की मैं पेशेंट थी, अब नहीं हूँ। GERD क्योर हो सकता है अगर आप सही जगह पे सही डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं और फेथ के साथ आते हैं। आपने मतलब कई लोग अपना दिमाग लगाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा। आपने आंखें बंद करके आना है, डॉक्टर साहब पे यकीन रखना है और अपनी मेडिसिन स्टार्ट करनी है। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लाइफस्टाइल, पॉजिटिव माइंडसेट और डॉक्टर की कही हुई बातें, प्लस डाइट ऑल्सो। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आप भी हेल्दी डाइट, अगर आपको लगता है कि हम फिट हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, तब भी हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे, फ्यूचर में भी आप इस हेल्थ को कंटिन्यू कर पाए। और फिर भी कहीं आपको थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ी सी भी शंका है, तो बिना संकोच किए ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच।